Friends, I am Pankaj Kumar Rai. Welcomes you in my YouTube channel Let's Learn Social. We will starting class 7 Civics chapter 1 on equality. Start with introduction. Equality is a condition on which adequate opportunity are given to all. Equality is one of the pillar of Indian democracy. समानता वह स्थिति है जिसमें सभी को पर्याप्त अवसर दिए जाते हैं. समानता भारतीय लोकतंत्र में स्तंभों में से एक है. Next topic, equal rights to vote. मताधिकार की समानता. In a democratic country like India, all adults, irrespective of what religion they belong to, how much education they have had, what caste they are, or whether they are rich or poor, are allowed to vote. This is called universal adult franchise. भारत जैसे एक लोकतांत्रिक देश में सब वयस्कों को मत देने का अधिकार है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, शिक्षा का स्तर या जाति कुछ भी हो, वे गरीब हो या अमीर हो, इसे ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है. नेक्स्ट टॉपिक इज डज इक्वालिटी एग्जिस्ट इन इंडिया. क्या भारत में समानता मौजूद है? अपार्ट फ्रॉम बीइंग पुअर, पीपल इन इंडिया एक्सपीरियंस इनइक्वालिटी इन डिफरेंट वेज. निर्धन होने के अतिरिक्त भारत में लोगों को अन्य अनेक कारणों से भी असमानता का सामना करना पड़ता है. अदर फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया इज कास्ट सिस्टम. भारत में अन्य असमानताओं में से एक है जातिगत व्यवस्था. Even today, there are several schools in the country in which Dalit children are discriminated against and treated unequally. आज भी देश में कई स्कूल हैं जिनमें दलित बच्चों के साथ भेदभाव और असमानता का व्यवहार किया जाता है. इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी. भारतीय लोकतंत्र में समानता. द रिकॉग्निशन ऑफ इक्वालिटी इंक्लूड सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन. समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान हैं उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं. फर्स्ट, दैट एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ. प्रथम, कानून की दृष्टि से हर व्यक्ति समान है. Second, no person can be discriminated against on the basis of their religion, race, caste, place of birth or whether they are female or male. दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता. Third one, every person has access to all public places including playground, होटल्स, शॉप्स एंड मार्केट्स. तीसरा, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर आ जा सकता है जिसमें खेल के मैदान, होटल, दुकानें और बाजार आदि सम्मिलित हैं. फोर्थ वन, अनटचेबिलिटी हैज बीन एबोलिश्ड. अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है. नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू इंश्योर इक्वालिटी. सरकार द्वारा समानता सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदम. In order to implement the equality that is guaranteed in Constitution, government has taken two steps. सरकार ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया है. First through law. There are several laws in India that protects every person right to be treated equality. पहला, कानून द्वारा. भारत में ऐसे अनेक कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करता है. सेकेंड, थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम एंड स्कीम. दूसरा, सरकार की योजनाएं व कार्यक्रमों द्वारा. गवर्नमेंट हैज आल्सो सेट अप सेवरल स्कीम्स टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल हु हैव बीन ट्रीटेड अनइक्वली फॉर सेवरल सेंचुरीज. सरकार ने उन समुदायों जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ है उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू की हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज मिड डे मील प्रोग्राम. मध्याह्न भोजन योजना. फर्स्ट पॉइंट, मिड डे मील स्कीम्स रेफर्स टू द प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड इन ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विद कुक्ड लंच. मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है. सेकेंड पॉइंट, तमिलनाडु वाज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस मिड डे मील स्कीम. मध्याह्न भोजन योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई. पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ मिड डे मील. मिड डे मील के सकारात्मक प्रभाव. फर्स्ट, more poor children began enrolling and regularly attending school. गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना और नियमित रूप से स्कूल जाना
शुरू कर दिया। सेकेंड वन, दिस प्रोग्राम हेल्प रिड्यूस कास्ट प्रेजुडिस। इस कार्य ने जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में सहायता मिली है। दिस प्रोग्राम ऑल्सो हेल्प रिड्यूस द हंगर ऑफ पुअर स्टूडेंट्स। इस कार्यक्रम ने निर्धन विद्यार्थियों को भूख मिटाने में भी सहायता की है। Our next topic, civil rights movement in America. अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन। A movement that began in USA in 1950 in which African American people demanded equal rights and end to racial discrimination. एक आंदोलन जो संयुक्त राज्य अमेरिका में 1950 के दशक के अंत में प्रारंभ हुआ और जिसमें अफ्रीकी अमेरिकी लोगों ने नस्लगत भेदभाव को समाप्त करने और समान अधिकारों की मांग की। Next point, Rosa Parks was an African American woman tired for a long day at work. She refused to give up her seats on a bus to a white man on 1st December 1955. Her refusal that day started a huge agitation against the unequal ways in which African American were treated and which came to be known as civil rights movement. रोजा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी एक सीट गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकन के असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया जो नागरिक अधिकार आंदोलन कहलाया। थर्ड पॉइंट इज द सिविल राइट्स एक्ट 1964 prohibits discrimination on the basis of race, religion और नेशनल ओरिजिन। 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया। I hope all you liked this. Thank you very much.